स्टैंडर्ड ईएमएफ, देखो जरा पढ़ लो क्वेश्चन को पहले। स्टैंडर्ड ईएमएफ कुछ तो दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज दिस मच। देन बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। पढ़ो जरा पहले, इलेक्ट्रिकल ऑब्टेन्ड बोला है बच्चा, कितना होगा? दिमाग चलाओ जरा। और कुछ और इस पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया है क्या? क्योंकि कुछ और इंफॉर्मेशन होना चाहिए था। डैनियल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल की ही बात कर रहा है, अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे तो। इलेक्ट्रिकल वर्क डन बोल रहा है, क्या था बच्चा इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला? बोलो जरा। W इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू माइनस NE नॉट सेल, ऐसा होता है। बट बोला स्टैंडर्ड ईएमएफ आपको दिया हुआ है, E नॉट सेल दे दिया है आपको, ठीक है। F का वैल्यू हमको मालूम ही है। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला सबको समझा? पहले वो बता दो, ये सबको समझा? हाँ सर। अब क्वेश्चन है कि सर ये n मुझे नहीं समझ में आ रहा, कहां से आएगा? इजी है, थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे आपको आ जाएगा। n निकालने के लिए ना बच्चा हम ये देखते हैं कि यार डैनियल सेल जो हमने पढ़ा था वो क्या था, जरा याद करो। नो इंटरनेट कनेक्शन मतलब मेरा कि आपका? बोलो बच्चा। देखो यहां पर ये क्या है सर? कंटेनर। क्या है बच्चा? कंटेनर। कौन सा ले रहा हूं मैं? डैनियल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल। क्या लेते थे, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा सा याद दिलाता हूं, याद करो। फिर यहां पर हम सॉल्ट ब्रिज डालते थे अंदर। याद कर बच्चा, इसका रिएक्शन कैसे होता था? इसका रिएक्शन होता था कि भाई जिंक जो है, जिंक 2+ बन जाता था, और जो कॉपर 2+ है इस प्रोसेस में कॉपर बन जाता था। क्या ये सबको याद आया? क्या ये सबको याद आया बच्चा? जरा चेक करके पहले बताओ। क्या ये दिमाग की नसों में एकदम बैठ गया, बढ़िया लेवल पे, अच्छे लेवल पर एकदम? मतलब हाँ सर हमको समझ में आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, जरा बोलो। जिंक से जिंक 2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये कॉपर 2+, यही 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नॉर्मल कॉपर बन जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है बच्चा उसी को हम बोलेंगे n का वैल्यू, मतलब n इक्वल टू 2 हो गया जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बच्चा? अब ये वैल्यू पुटअप कर दो, -2 96500। हालांकि माइनस यहाँ पर वैल्यू भले ही माइनस में माइनस होता है, लेकिन माइनस का यहाँ पर यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि माइनस जस्ट आपको अपोजिट बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। तो -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट सेल कितना दिया है? 1.10। ट्राई कर बच्चा कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 0 0। या तो एक काम करो, ये 0 को यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये भाई साहब बन जाएंगे -2 इंटू 965 इंटू 110 आ गया। चलेगा? इनको सॉल्व करो। 0 14 12 13 9 18 1 19 इंटू 11 इंटू 10 कर दो, ठीक है, चलेगा? तो इसको सॉल्व कर लो पहले। 193 इंटू 11 कर लो, 193 इंटू 11, तो 193 193 3 9 3 12 को 2 करेगा 1, 9 10 11 को 1 करेगा 1, 212 मतलब ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। मतलब डी वाला आंसर फिलहाल ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है। तो 212 3 फिर 00 इतना जूल आएगा, बट यहाँ पर किलो जूल बोला हुआ है। आंसर नो डाउट माइनस में आना चाहिए, बट दिया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया बच्चा 212.3 किलो जूल। एक्चुअली माइनस के साथ आना चाहिए, बट माइनस किसी में भी नहीं लगाया तो कोई दिक्कत ही खत्म हो गई पूरी, ठीक है।